स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8। आज हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर। इससे पहले हम 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो हमने फिनिश किया है वो हमने फिनिश किया है सिटिंग अरेंजमेंट को हमने अभी फिनिश किया है, ठीक है। जिसके अंदर इसके कंसेप्ट को और इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और वहाँ से ये वीडियो को देखें, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये चैनल है ये रीजनिंग को डेडिकेटेड है। रीजनिंग यहाँ पर स्टडी की जाती है और जो हमारी क्लासेस है वो वीक में 3 डेज़ ही होती हैं, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और टाइमिंग होती है 6 PM हमारी टाइमिंग होती है और डेज़ होते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सो दैट गैप इसलिए दिया गया है कि सो दैट आप अपना रिवाइज़ कर पाओ, आपको रिवाइज़ करने के लिए टाइम मिले, आप अच्छे से उसको समझ पाओ, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अपनी बुक्स से हेल्प ले लो या इंटरनेट की हेल्प ले लीजिए। आजकल तो बहुत सारे मीडियम हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज आजकल अवेलेबल हैं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। और हाँ देखिए, अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमारे चैप्टर्स हुए हैं, चैप्टर 7 तक हो चुके हैं, सभी की PDF फाइल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज़ क्या होता है, इसके अंदर कुछ टर्म्स गिवन होती हैं। सीरीज़ किसी भी तरह की हो सकती है, वो न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फ़ाबेटिकली हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकती है, ठीक है। ये किसी भी तरह की हो सकती है। क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ होता है, सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट होता है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उन पर एक पर्टिकुलर पैटर्न या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसको हम सीरीज़ कहते हैं। आपको फाइंड आउट करना होता है कि भाई क्या सीक्वेंस क्या पैटर्न यूज़ किया गया है, किस सीक्वेंस में वो हमारी जो टर्म्स गिवन है वो जा रही हैं, क्या मेथड अप्लाई किया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। और उसके अकॉर्डिंग जो मेथड या पैटर्न लगा है उसके बेसिस पर हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं अपनी स्लाइड्स को। तो ये देखिए पहले क्या कहता है, व्हाट इज़ नंबर सीरीज रीजनिंग, इट रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉलोइंग सम पैटर्न। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जिसके अंदर एक पैटर्न गिवन होता है, जैसे कि देखिए 2, 4, 6, 8 अप टू चला जाएगा। तो इसको देखने से क्या पता लग रहा है, बहुत इजी सा है। क्या देखने को मिल रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है ये मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है भाई। ये 2 से बढ़ते जा रहे हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो ये सीरीज़ ऐसे चलती चली जाएगी। इसको देख के हमने फाइंड आउट किया कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, बस 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो ये एक सीरीज़ है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है, एक पैटर्न को फॉलो किया है इसने क्या पैटर्न फॉलो किया कि मैं हर नंबर के अंदर 2 ऐड करता चला जाऊंगा और मेरी नेक्स्ट नंबर मेरा आता जाएगा, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द मिसिंग और रॉन्ग नंबर इन द प्रोवाइडेड नंबर सीरीज। एक तो हो सकता है भाई जैसे जो मैंने अभी बताया कि 2, 4, 6, 8, वो पूछ लेगा 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद हमारा 10 आएगा, वो ऐसे पूछ लेगा।
या वो ये पूछ लेगा 2 4 6 9 10। इस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर गिवन है, एक ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पर गलत है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो, ये पता है भाई दो दो ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, तो 9 क्या है यहाँ पर, 9 यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। ठीक है, तो वो इस तरह से दे देगा, या तो रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करने को बोलेगा या नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने को बोलेगा उस सीरीज़ के अंदर। There may be some questions where one of the terms in the given series will be incorrect and you need to find out the term of the series by identifying the pattern involved in the formation of the series। जो मैंने अभी एग्जाम्पल से समझाया आपको कि भाई रॉन्ग सीरीज़ भी वो दे सकता है कि ये 5 नंबर हैं, इन 5 में से एक नंबर गलत है, उसको फाइंड आउट आपको करना है। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा कि करेक्ट क्या आएगा, कभी कभार पूछ भी लेता है, बट मैक्सिमम टाइम्स यही पूछा जाता है कि ये मेरी सीरीज़ है, ये चलती जा रही है, इसमें बताओ कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, कि ये नंबर इस सीरीज़ के अंदर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो, देयर इज़ नो सेट पैटर्न एंड ईच क्वेश्चन इन नंबर सीरीज रीजनिंग मे फॉलो ए डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न और सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स और डिजिट्स। देखो, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि सभी के सभी क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर फॉलो किए जाएंगे। नंबर सीरीज़ के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स हैं, मल्टीपल पैटर्न्स इसके अंदर गिवन है। ठीक है, तो कोई भी पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको हर डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है कि किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न गिवन है। एक ये क्या हो सकता है, देखो टाइप ऑफ पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होता है। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, भाई लेटर्स को दे देगा, जैसे ए बी दे दिया, फिर उसने दे दिया ई एफ दे दिया, फिर उसने आई जे दे दिया, कुछ भी वो दे सकता है, एक सीक्वेंस दे देगा, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दे देगा कि लेटर्स को अरेंज किया गया। आपको बताना है कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है और इसके बाद क्या आएगा। हम देखो, उसने ए बी लिया, उसने सी डी को स्किप कर दिया, ई एफ लिया, उसने जी एच को स्किप कर दिया, फिर उसने आई जे को ले लिया, फिर क्या आएगा, के एल को स्किप कर देगा, एम और एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डिजिट्स का सीक्वेंस हो सकता है, विच कैंडिडेट नीड्स टू डिटेक्ट यूजिंग देयर कॉमन सेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। आपको भी अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके और आपने जो रीजनिंग पढ़ी हुई है, आप अब ऐसा तो है नहीं कि आप एग्ज़ाम में गए हो और आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, आप सभी पैटर्न्स को जानते हो, पहचानते हो, तभी कोई ना कोई पैटर्न आप उस पर अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर हो सकता है, कुछ भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो आपको वो फाइंड आउट करना होता है और फिर उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन को करना होता है। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेता है। एडिशन नंबर सीरीज़, इसमें क्या देगा, कुछ ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें क्या हो रहा है, एडिशन होता जा रहा है। भाई पहले 4 दे दिया, फिर 9 दे दिया, फिर 14 दे दिया, फिर 19 दे दिया। इसको देख के क्या लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, इसमें भी +5, यानी कि जो भी नंबर आता जाएगा उसमें क्या करते जाओगे, +5 करके आप अपनी सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, 10 है, 6 है, 4 है, -2 है, तो भाई माइनस माइनस होता जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ मैं एज एग्जांपल ले रही हूँ। 10 में से -4 किया, 6 हो गया, इसमें से -2 किया, 4 हो गया। तो ये कुछ भी सीरीज़ हमको दे सकता है, प्लस भी हो सकता है नंबर, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन वाले भी दे सकता है, जैसे इसने दे दिया 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय 3, मल्टीप्लिकेशन बाय 3 इसके अंदर होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो दे देगा डिवीजन नंबर सीरीज़, कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, 512, ये इसको डिवाइड किया, ये हो गया 256, इसको डिवाइड किया, ये 128 हो गया। अब इसके अंदर क्या होता जा रहा है, ये सब 2 से डिवाइड होते जा रहे हैं और हमारी आगे सीरीज़ निकलती जा रही है, डिवीजन बाय 2 इसके अंदर चलता जा रहा है। फिर है स्क्वायर नंबर सीरीज़,
इन स्क्वायर नंबर सीरीज इज ईच नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर पैटर्न। जैसे कि ये दे देगा 4, 9, 16, 25, 36। इसके बाद अब ये 4 क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 49। तो इस तरह के पैटर्न भी इसके अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 2 की पावर 4 टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी पैटर्न वो दे सकता है उसके अंदर। तो नेक्स्ट देखो क्यूब नंबर सीरीज। क्यूब नंबर सीरीज में क्या हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का 27 होता है, इसका 64 होता है, इसका 125 होता है, ये आगे आगे चल। तो यहाँ पे 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, हमारा 6 का क्यूब हो जाएगा। कुछ भी वो दे सकता है, हमें बस पैटर्न्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए कि हमें उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि भाई क्या पैटर्न दिया गया है। उस पैटर्न को अगर हम समझ जाएंगे तो तभी के तभी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिबोनाची नंबर सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे ये 2 नंबर हैं, फिर जो ये थर्ड नंबर आएगा ना वो इन दोनों का प्लस करने पे ये नंबर आएगा। फिर फोर्थ नंबर कैसे आएगा, सेकंड और थर्ड को प्लस करने से। फिफ्थ नंबर कैसे आएगा, थर्ड और फोर्थ नंबर को ऐड करने से। ये फिबोनाची सीरीज़ हमारी ऐसे चलती है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन। तो देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 0 1 1 देख के आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पता है तो आप इसको देख के समझ जाओगे कि फिबोनाची सीरीज़ है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म 1 है। आप फर्स्ट और सेकेंड देगा तो ही थर्ड निकाल पाओगे, क्योंकि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स होता है, 2 नंबर का सम चलेगा, पिछली 2 का सम होगा इसके अंदर। जैसे कि देखो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, 8 + 5 13 आ गया, 13 + 8 21, 21 + 13 34। तो ये क्या होता जा रहा है, पीछे के 2 नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं और नया नंबर फॉर्म होता जा रहा है। पिछले 2 नंबर्स ऐड होके एक थर्ड नंबर को फॉर्म कर रहे हैं। ये हमारी फिबोनाची सीरीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है ऑल्टरनेटिंग नंबर सीरीज़। मल्टीपल नंबर पैटर्न्स आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली टू फॉर्म ए सीरीज़। ऐसा हो सकता है कि एक ही सीरीज़ गिवन है, उसी के अंदर 2 मेथड हमारे लग जाएं, 2 पैटर्न फॉलो हो जाए। मान लो यहाँ पर वो क्वेश्चन दे दे 3 5 6 10 10 नहीं, यहाँ पे हम कुछ और लेते हैं। अच्छा 6 के बाद यहाँ पे हम लेते हैं 12, फिर यहाँ पे 24, यहाँ पे 15 ले लिया मैंने, यहाँ पे 45 ले लिया। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाली टर्म इसके साथ इसकी 2 टाइम्स है, फिर ये 6 2 ज़ा 12 है, 12 2 ज़ा 24 है। अब 5 क्या कहता है, 5 × 3 15, 15 × 3 45। तो सीरीज़ तो एक दी है, सीरीज़ कितनी है, सीरीज़ तो एक ही है हमारे पास, लेकिन उसमें 2 पैटर्न चल रहे हैं, एक ×2, एक ×3। ऐसा भी हो सकता है कि ×2 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर और डिवाइड बाय एनी नंबर ये दे सकता है, ठीक है। वो कुछ भी दे सकता है पैटर्न के अंदर, हमको पता होने चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा पैटर्न्स को जान पाएंगे, पैटर्न को जान पाएंगे तभी पेपर में इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। पैटर्न्स के बारे में ही नहीं पता होगा, कितने पैटर्न होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, तो क्या क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, हम वहीं पर कंफ्यूज हो के रह जाएंगे। मिक्स्ड ऑपरेटर नंबर सीरीज़ क्या कहती है, मल्टीपल ऑपरेटर्स आर अप्लाइड टू गेट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। इसके अंदर देखो क्या होगा, मेरे पास है 2 8, ठीक है, और बीच में मेरे पास है
ये सीरीज़ मुझे दी है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 की पावर 3, 8 की पावर 3, फिर ये आगे इसकी पावर 3 चला जाएगा। यहाँ पे तो पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। 64 को 4 से डिवाइड किया, 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी चल रहा है, डिवाइड भी चल रहा है। एक से ज़्यादा पैटर्न हमारे फॉलो किए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे नंबर्स पर ऑपरेटर्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अरेंजिंग नंबर सीरीज, रीजनिंग क्वेश्चंस, कैंडिडेट नीड टू रीअरेंज नंबर्स एज स्पेसिफाइड एंड देन आंसर द गिवन क्वेश्चन। एक आपको सीरीज दे देगा और बोल देगा कि इस सीरीज़ को अरेंज करना है आपको, कि क्या पैटर्न यूज़ करके उसको अरेंज किया जा सकता है। कुछ भी वो दे देगा, उनको बस क्या करना है, उनका पैटर्न फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए क्या टिप्स है, दैट यू नीड टू फाइंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द गिवन सीरीज सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। मेन क्या है कि आपको ये पता करना है कि जो सीरीज़ गिवन है उसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। फॉर अरेंजिंग टाइप नंबर सीरीज, कैंडिडेट नीड टू रीअरेंज द गिवन सीरीज बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस। बस वही गिवन है, यही आपके लिए है कि आपको वेरियस प्रोसेसेस को फाइंड आउट करना है। जैसे ही पता लगा लोगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नंबर सीरीज़ ये नहीं है कि 2-4 तरीके ही इसके अंदर हैं, इसमें मल्टीपल पैटर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा पैटर्न अप्लाई किए जाते हैं और आपको फाइंड आउट करना है। और आप सभी को याद नहीं कर सकते, कि सभी को रट नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। क्योंकि आप इस चैप्टर के 500 मान लीजिए 500 क्वेश्चंस को कर जाओगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन रह जाए, क्योंकि इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अपने आप में ही मायने रखता है। और नंबर सीरीज़ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, कुछ भी इसके अंदर फिक्स नहीं है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स इसके अंदर फिक्स नहीं है। हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट पैटर्न अप्लाई किया जाता है, वो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो है ना आपकी ये जो सीरीज़ है, ये काफ़ी टाइप्स की होती है। नंबर होती है, अल्फ़ाबेट्स होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है, आपको ये सभी के सभी आपको क्वेश्चंस करने। अभी आज हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन करेंगे नंबर्स से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट में हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड करेंगे, फिर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एक मिक्स टाइप करेंगे जिसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके मिक्स किए गए हों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो 24 के बाद क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 36, 34, 30, 28, 24। तो इसके अंदर क्या फॉलो है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, जब आपको नंबर्स लगे ना काफ़ी नज़दीक है, नंबर काफ़ी पास है, तो आप उनका डिफरेंस फाइंड आउट करो कि उनके बीच में कितने नंबर्स का गैप आ रहा है। गैप सबसे बेस्ट यही है कि सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करो कि कितना डिफरेंस उनका आ रहा। अब देखो 36 से जब वो 34 होता है क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। 34 से 30 जाने में वो -4 हो रहा है। 30 से 28 जाने में -2, 28 से 24 जाने में -4। तो आपको देख के क्या लग रहा है कि
एक बार तो -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर से -2, फिर से -4। तो पैटर्न क्या हो गया, -2 -4 -2 -4 -2 -4। जितनी सीरीज़ देगा वो चलती चली जाएगी और ये भी पैटर्न फॉलो होगा कि एक टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर उस जो माइनस करने के बाद आती है उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, -2 -4 -2 -4। अब यहाँ पे क्या माइनस होना चाहिए, -2, दैट इज़ क्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तरीका यही है कि डिफरेंस और एडिशन देख लो, कुछ ऐड होके आ रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन ही मिलता है आपको आपस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं है, बस एक बार 2 माइनस कर रहे हैं, एक बार 4, फिर से 2 माइनस, फिर 4, फिर क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म, ये पूछी है उसने सिक्स्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा माइनस हमारा 2 हो जाएगा। तो ठीक है, -22 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लुक एट दिस सीरीज 14, 28, 20, 40, 32, 64, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। क्या नंबर आएगा हमारा नेक्स्ट, 14, 28, 20, 40, 32, 64 ये। अब देखो, अब देखने से क्या पता लग रहा है कि ये 14 का 28 क्या है, ये इसका मल्टीपल ऑफ 2 है। ये 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -8 हो रहा है, लेकिन फिर देखा जाए तो 20 इंटू 2 क्या हो गया 40 हो गया। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे -8 किया जा रहा है। अब 32 को 64 से 32 टू ज़ा 64 किया जाएगा। देखो, दो टर्म्स को फर्स्ट सेकंड आया आपस में मल्टीप्लाई किया, सेकंड थर्ड में -8 किया, थर्ड फोर्थ को आपस में मतलब थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ टर्म आ गई। फोर्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को इसमें से इसको -8 किया तो ये टर्म आ गई, फिर फिफ्थ टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। तो क्या अगर मैं इसको -8 करूँ तो मेरा आंसर आएगा। तो मान लीजिए इसको माइनस किया, क्या हो जाएगा 56 इंटू 2 करेंगे तो क्या होएगा 112 हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये बताना है, तो ऑप्शन बी हमारा 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर एक पैटर्न तो ये हुआ कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म आ गई, सेकेंड में -8 किया, थर्ड टर्म आ गई, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टर्म आ गई, फोर्थ टर्म में से -8 किया, फिफ्थ टर्म आ गई, फिफ्थ को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, 64 में से -8 किया तो सेवेंथ टर्म आ गया। ठीक है, एक पैटर्न इसके अंदर ये अप्लाई हुआ। एक पैटर्न देखो इसके अंदर क्या अप्लाई हो रहा है, 14, 28, 20, 40, 32, 64 ये हो गया। ठीक है, देखो 14 को ये तो इसका डबल हो रहा है, 14 और 20 को देखे तो 14 + 6 क्या हो गया 20 हो गया, फिर 20 को 2 ज़ा 40, फिर 20 और 32 में कितने का डिफरेंस है 12 का, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 64 हो गया। अब हमें यहाँ पर बताना है, देखो जब 14 से 20 पे जा रहे हैं तो कितने प्लस हो रहे हैं 6, और जब 20 से 32 पे जा रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है 12 प्लस हो रहा है, फिर 32 यानी कि 6 था फिर उसका डबल हो गया, पहले 6 था फिर उसका डबल हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 12 का डबल 24 कर दूँ और 32 में ऐड कर दूँ तो क्या मेरा ये नंबर निकल आएगा, जो कि मेरा 7th नंबर है, क्या वो निकल आएगा। 32 + 24 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 56, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। सेम 56 ही हमारा पिछले तरीके से आया था और 56 ही इस तरीके से आ रहा है। तो देखो एक क्वेश्चन को दो तरीके से, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑपरेटर, दो ऑपरेटर चल रहे हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, वो सॉरी, इस वाले में तो आपका क्या है, इस वाले में 2 है, फिर और क्या हो रहा है, एक मल्टीप्लाई चल रहा है और एक प्लस चल रहा है, एक मल्टीप्लाई चल रहा है और एक प्लस चल रहा है, ये आपका इसके अंदर चल रहा है। और जो दूसरे तरीके से क्या था, उसके अंदर हमारा मल्टीप्लाई और माइनस चल रहा था, मल्टीप्लाई और माइनस चल रहा था। तो एक क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आप जब गए हो तो जो आपने यूज़ किया वही पैटर्न दूसरे पर्सन ने भी यूज़ किया है, डिफरेंट पैटर्न दो लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो देखो, लुक एट द सीरीज 8, 43, 11, 41, गैप 39, 17 दिस, व्हाट नंबर शुड फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक के अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो 8 और 43 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30। फिर 43 से 11 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 32 का आ रहा है। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, फिर ये 32 माइनस करके 11 आ गया। अब 41 माइनस 11 कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ तो क्या है, यहाँ पर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा है उसके अंदर माइनस करने के लिए। यहाँ पे देखिए, फिर अगर हम ऑल्टरनेट ले लें कि एक को स्किप कर दें, उससे अगले को दे लें, फिर इसको देख लें और इन दो को अलग से कर लें। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 3 और 5 पर तो हम एक तरीका अप्लाई कर दें, सेकंड 4 और 6 पर हम दूसरा पैटर्न या दूसरा तरीका अप्लाई कर दें। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, 8 + 3 11, 11 + 3 अगर करेंगे तो 14 हो गया, 14 + 3 करेंगे तो क्या हो गया, 17 हो जाएगा। तो यानी कि ये चल रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ पर 14 आया, मैंने 3 ऐड किया तो 17 आ गया। दूसरा देखो 43 से 42 कितने माइनस करने पे आएगा, 2 को माइनस करने पे। 41 से 39 पे जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, 2। 39 से नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो देखो माइनस, एक बात तो अगर हम ऑल्टरनेट लेते हैं, यानी कि जब हम ओड प्लेसेस को लेके चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 3 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इवन टर्म्स को लेके जा रहे हैं, इवन प्लेसेस को लेके जा रहे हैं तो -2 होता जा रहा है। और ये नहीं है कि ये कहीं पर फ्लॉप हो रहा है, ये दोनों के दोनों काम करते चले जा रहे हैं। इसको प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। तो उसने पूछी है ये वाली टर्म, तो ये कौन सी है, ओड वाली। ओड पैटर्न क्या है, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14, 14 + 3 = 17। तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 8 + 3 11, 11 + 3 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यही देखना है कि कितने पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं, क्या क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई इसके अंदर 2 पैटर्न चल रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। जब फर्स्ट को थर्ड में ऐड कर रहे हो तो ये यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड पे जा रहे हो तो एडिशन चलता जा रहा है, फिफ्थ पे, फिर सेवन्थ पे, फिर नाइन्थ पे, ऐसे क्या चलता चला जाएगा आपका, ये +3 वाला पैटर्न चलता चला जाएगा। फिर सेकंड और फोर्थ पे क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, फिर 4 से 6 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 41 - 2 39, फिर 39 - 2 37 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या निकल गया था, 8 + 3 11, 11 + 3 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखो एक सीरीज़ दी हुई है 2 5
12.5, 78.25, बीच में एक टर्म मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इसको देखने से हमें पता लग रहा है कि भाई ये कुछ ज़्यादा, ये देखो ये इसके डबल के आसपास है। 78 टू ज़ा क्या होता है 156, ये 156 होता है। ये देखो ये इसके 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर हमारा क्या चल रहा है, इसके अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या कैसा पैटर्न चल रहा है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5। अब थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करके देखें तो भी क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, यानी कि ये 2.5 से सारी जितनी भी टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म से सेकंड पर जाने के लिए 2.5 टाइम्स उसको करना पड़ रहा है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2.5 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता जा रहा है बेटा, इसके अंदर हमारा 2.5 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास थर्ड टर्म है 12.5, हमें फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम इस 12.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25 5 ज़ा 125, तो हमारे पास कितना बच गया 120 बच गया। 25 2 ज़ा 50, तो देखो 12.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 ज़ा 125, 12 यहाँ आ गए, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 12 61, तो 1 यहाँ हो गया 6 इधर, 25 1 ज़ा 25 प्लस 6 31, और सॉरी यहाँ पर 2 आएगा 31, और डेसिमल प्लेस कहाँ पर आएगा 1 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 31.25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ 2.5 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो 31.25 को 25 से करेंगे, 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 50 प्लस 2 62, 2 यहाँ पर 25 1 ज़ा 25 प्लस 6 31, 25 3 ज़ा 75 प्लस 3 78, देखो यानी कि ये जो है ये हमारा यहाँ पर यही आने वाला है, क्योंकि जब हमने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी ये फिफ्थ टर्म मेरी निकल चुकी है, यानी कि इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है हर स्टेप पर 2.5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारी नेक्स्ट टर्म निकलती जाएंगी। अगर वो इसके बाद भी टर्म पूछता तो उसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते और हमारा आंसर निकल जाता। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा चल रहा था, इसके अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर गिवन है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, -10 -8 6 40 102। देखो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, फिर -8, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें प्लस होता जा रहा है। अभी -8 से 6 पर पहुंचा है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर प्लस हो रहा है। तो फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। देखो -10 -8 6 40 102, और ये देखो -10 से क्या ऐड करूं कि मेरा -8 आ जाए। अगर मैं इसमें +2 करूं तो क्या मेरा -8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा -10 -2 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब मुझे -8 से 6 पर जाना है, तो मैं क्या ऐड करूं कि मेरा क्या आ जाए 6 आ जाए। अगर मैं इस -8 के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरा 6 आ जाए, अगर मैं इसके अंदर 14 ऐड करूं तो प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा चलेगा प्लस, क्योंकि डिजिट की वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो मेरा क्या आएगा प्लस आएगा। 14 - 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 40 - 6 34, यानी कि 6 में 34 ऐड किए तो मेरा क्या आ गया 40 आ गया। अब 40 में क्या ऐड करें कि 102 आ जाए,
इसके अंदर अगर मैं 62 ऐड करूँ तो मेरा 102 आ रहा है, लेकिन ये प्लस तो होते जा रहे हैं लेकिन कोई फिक्स ऐड नहीं हुआ। पहले मेरा 2 ऐड हुआ, फिर मेरा 14 ऐड हुआ, फिर मेरा 34 ऐड हुआ, फिर मेरा क्या ऐड हुआ 62 ऐड हुआ। ये ऐड हो रहा है तो इसमें आप क्या सोच सकती हो कि क्या हो सकता है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर जो किया गया है ये जो ये +2 है, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर -2 लिख सकती हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए 14, क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर -2 लिख सकती हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 क्या हो जाएगा 14। 34, ये मैं क्या, ये हमारा 34 किसके नज़दीक हमें दिखाई दे रहा है। देखो ये जो मेरा 34 है, क्या ये 6 के स्क्वायर के नज़दीक है। 6 का स्क्वायर -2 कर दूंगी मैं, तो यानी कि 36 - 2 मैं करती हूँ तो क्या हो रहा है 34 हो रहा है। फिर मेरा 8 का स्क्वायर -2 करने पे 64 - 2 मेरे पास क्या आ रहा है 62 आ रहा है, यानी कि 2 के मल्टीपल में हम चलते जा रहे हैं और उसके स्क्वायर में से, अब जैसे 8 है, 8 के बाद क्या आएगा 10, अगर मैं 10 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर दूँ क्या आएगा 100 - 2 क्या आएगा 98, यानी कि अगर मैं 102 में 98 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 200, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। देखो हो तो रहा था इसके अंदर इंक्रीमेंट, लेकिन अलग अलग इंक्रीमेंट हो रहा था, सेम वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही थी। पहले 2, फिर 14, फिर 34, फिर 62, फिर 9। फिर हमने जब ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि ये मेरे 2 के मल्टीपल चलते जा रहे हैं और उनके स्क्वायर में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो मुझे वो नंबर मिल रहा है। देखो 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 मुझे क्या मिल गया 2 मिल गया। 14, 14 किसके, कौन से स्क्वायर नंबर स्क्वायर के आसपास है 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 16 के आसपास है, तो 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया क्या मिल गया 14 मिल गया। मेरा 34 किसके स्क्वायर के आसपास है 6 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये 36 - 2 हो गया। 62 8 के स्क्वायर के नज़दीक है। फिर जब देखिए 2, 4, 6, 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, यानी कि 10 के स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी, जो कि क्या आएगी 200। क्या आएगी वो 200 आएगी। सारा इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर -2, 100 - 2 क्या हो जाएगा 98, 102 + 98 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे अगर 200 ये इसके बाद एक टर्म और फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी 12 का स्क्वायर -2, 12 का स्क्वायर इज़ 144 -2 यानी कि 142, इस 200 में 142 ऐड कर देंगे यानी कि 342 मेरी इसके बाद वाली नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, बस स्क्वायर किया और 2 माइनस कर दिया। स्क्वायर किसका करते जाएंगे मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स या फिर इवन नंबर्स, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो 6th क्वेश्चन कहता है गिवन अ सीरीज 25, 49, 121, 169 एंड नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट नंबर वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आप इनको ध्यान से देखो, आपको क्या समझ आएगा। भाई 25 है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। 121 11 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। अब इसको पैटर्न को समझोगे तो भाई ये किसका स्क्वायर होता जा रहा है, ये प्राइम नंबर्स का। किसका प्राइम नंबर्स का। अगर ओड नंबर होते तो 5 के बाद 7, 7 के बाद बीच में 9 भी आता, लेकिन 9 इज़ अ
9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए वो इसके अंदर नहीं आया है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये कौन सी सीरीज़ है, ये प्राइम नंबर के स्क्वायर की सीरीज़ चल रही है। अब 13 के बाद हमारा कौन सा स्क्वायर प्राइम नंबर आता है? 13 के बाद हमारा प्राइम नंबर होता है 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है हमारे इसमें, क्या दिया हुआ है? स्क्वायर्स गिवन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और किसका स्क्वायर गिवन है? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर इसके अंदर गिवन है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर निकालेंगे और उसका यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नंबर विच विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो हमें नेक्स्ट ये सीरीज गिवन है, तो देखो ये इसके अंदर गिवन है 14, 25, 47, 91, 179। तो क्या इसके अंदर पहले हम क्या करके देखें? देखो सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले उसके अंदर पहले प्लस अप्लाई करके देखो, फिर माइनस देखो, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ये करके देखो। ठीक है, और एक बात और बेटा, आप सबको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। 30 तक टेबल्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। आपको क्यूब्स आने चाहिए। ठीक है, क्यूब्स आप मैक्सिमम 15 तक कर लो। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, आप उनका क्यूब याद कर लो। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे होंगे। कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है जब आपको ये सब आता है तो। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं। देखो पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या इसमें इंक्रीमेंट कितने का होता है। 25 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 11। 14 + 11 25। 47 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 - 5 2, 4 - 2 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 11 - 7 4, 8 - 4 4। अब इसमें से 9 - 1 8, 17 - 9 8। तो इसको देख के क्या लग रहा है? ये आपके 2 टाइम्स होता जा रहा है और ऐड हो रहा है। पहले डिफरेंस मिला हमें 11 का, फिर उससे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए उसका डबल कर दिया और उसको सेकंड टर्म में ऐड कर दिया। फिर जो डिफरेंस आया उसको फिर से डबल किया और नेक्स्ट टर्म के अंदर ऐड कर दिया। अब मेरे पास लास्ट क्या है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 88। यानी कि अब यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा? 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 176, और इस 176 को 179 में ऐड कर देंगे तो मुझे मेरी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, जो कि क्या आ गई? 355, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस आप डिफरेंस निकालो। देखो क्लियर दिख रहा है भाई, 11 है, 22 है, 44 है, 88 है। ये डिफरेंस डबल होता जा रहा है और ऐड होता जा रहा है। डिफरेंस डबल और ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसका डबल करेंगे 176 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो 355, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे नंबर सीरीज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो देखो पहले क्या करेंगे, देखो आसपास हमें टर्म्स लग रही हैं, तो क्या ये प्लस माइनस से ही हमारा निकल जाएगा? देखो इंक्रीमेंट हो रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ हमारा प्लस हो रहा है। 4 से 6 पर जाएंगे तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का। 6 से 9 पर कितने बढ़ गए? 3। 9 से 14 पर 5। 14 से 21 पर 7। तो ये क्या होता जा रहा है? ये हमारा 2 3 5 7 क्या ऐड होता जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हमारा प्राइम नंबर ऐड होता जा रहा है। अब ये कैसे पता लगेगा कि प्राइम नंबर है? ओड नंबर क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर ओड नंबर होते तो यहाँ पर 1 होता ना कि 2। यहाँ पर 2 आ गया तो 2 भी हमारा क्या होता है, 2 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर। तो यानी कि ये क्या सीरीज ऐड होती जा रही है इसके अंदर प्राइम नंबर्स का एडिशन होते जा रहा है। तो 4 में 2 ऐड हुआ 6, 6 में 3 ऐड हुआ 9, 9 में 5 ऐड हुआ 14, 14 में 5 ऐड हुआ 9 में 5 ऐड हुआ 14, 14 में 7 ऐड हुआ 21। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 11 हो जाएगा। 7 के बाद हमारा प्राइम कौन सा होता है, 11। तो 11 को 21 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, बस ये फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न फॉलो हो पता लगते ही तभी के तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये छोटी छोटी सीरीज ली हैं ये तो बहुत इजीली हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल ऐसी कोई भी वो इसके अंदर नहीं है। बस क्या ऐड होते जा रहे हैं, प्राइम नंबर्स का एडिशन चलता जा रहा है और हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब यहाँ पर 1 होता तो ये ऑड नंबर हो जाते, यहाँ 1 होता तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा नंबर 9 ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यानी कि ये क्या चल रहा है, ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी हम नंबर सीरीज़ के ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ लेंगे, फिर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक को उठाएंगे। ठीक है, अभी हम नंबर सीरीज़ पर चल, और कुछ इसके डायग्राम टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये सब होंगे, एक बॉक्स खाली होगा उसका बताना आपको, कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर आते हैं, ये सारे भी हम इसके अंदर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ये मत सोचिए कि भाई थोड़े बहुत क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगी। मैं हर चैप्टर की कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और आप भी अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इसको करते चले जाओगे, उतना ही इजीली ये सॉल्व होता जाएगा और उतना ही इजी लगेगा। रीजनिंग वैसे भी मुश्किल नहीं होती, रीजनिंग बहुत इजी होती है। ठीक है, बस एक बार पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या होता है। जब तक नहीं पता होता तब तक हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, जब समझ आने लग जाती हैं चीज़ें, पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, तो वो बहुत स्मूथली होता चला जाता है। ठीक है, तो PDF फाइल के लिए आप कहाँ पर जा सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये उसका एड्रेस है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF फाइल्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।